सो दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं यहाँ पर आपको कुछ टोटल 10 बिजनेस आइडियाज़ बताऊँगा। अगर वो बिजनेस आइडियाज़ आप करते हो तो डेफिनेटली 100% आप कुछ ही समय में कम से कम महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये आसानी से कमा पाओगे। यहाँ पर 1000-1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा मात्र, और अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे। सो दोस्तों, इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाओ और वीडियो को लाइक करना भूल जाओ, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा और जब इसे दोबारा आप चाहोगे तब इसे देख पाओगे। साथ ही साथ आप इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जिसकी इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो कभी भी आपसे कहा हो कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, उसके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में मोटिवेशन प्लस बिजनेस आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर मोटिवेशन प्लस बिजनेस आइडियाज़ होंगे तो आप 100% आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि साथ में मोटिवेशन भी मिल जाएगा और बिजनेस आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जैसे कि आज की डेट में कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको बिजनेस करना है, बट उनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब जब आदमी के पास पैसे नहीं होता है और बिजनेस करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा दौड़ भाग पड़ता है, इंटरनेट पे सर्च करता है कि पैसे ना हो तो कैसे काम करें। तो वहाँ उसके सामने एक वीडियो आता है कि ऐसा अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो वो बताते हैं कि हाँ, आपको जो है आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा, आपको बैंक पासबुक की कॉपी लगेगी, आपको जो है ITR लगेगा, आपको जो है उद्योग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपको MSME रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बहुत सारे कागज़ बताते हैं और वो बहुत सारे कागज़ बनवा भी लेता है। लास्ट में फिर से सबमिट करता है तो कहते हैं आप इस लोन के एलिजिबल नहीं हो। फील्ड ऑफिसर आता है, विजिट करता है, आपकी रोड साइड सही नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बता करके वो लोन देने से मना कर देता है, जिससे कि उसका समय भी बर्बाद होता है। जो फिर 2-4-10 हज़ार रुपये होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं और वो कहीं का नहीं रहता। आखिर में उसे निराशा देखने को मिलती है। मैं बता दूं कि टोटल अगर 20 लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें 2-4 लोगों का लोन होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है। जो भी अच्छा खासा पैसा देता है उसी का लोन होता है और किसी का लोन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। अगर धंधा आपको करना है तो आपके पास धंधा चलना चाहिए। वो चीज़ें किताबों में होती है, पेपर में होता है कि आप अगर धंधा कर रहे हो तो अगर आपके पास कोई भी धंधा नहीं तब भी आपको कोलेटरल फ्री लोन आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा आप ज़्यादा करोगे तो वो बैंक के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि लोन देना बैंक के विवेक पर निर्भर करता है, यानी कि बैंक जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि होगा, वो मान्य होगा। आप उसके लिए कोर्ट में जाएं या कहीं भी कंप्लेंट कर लें, आपकी कंप्लेंट के अनुसार आपको लोन नहीं मिल पाएगा। बैंक कह देगा कि ये जो है रोड साइड से नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम बता करके आपको जो है बहका देता है, तो इसलिए लोन वहाँ से नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर लोन ना मिले तो आपको कैसे काम करना है। अफजल नाम का एक व्यक्ति था जो इसी तरीके से, उसे बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारे जगहों पे जाता है, उसे मिलता है कि वो सारी जगहों पे दौड़ भाग लेता है, लोन वोन नहीं मिलता है, लेकिन उसके पास 2000 रुपये होते हैं। तो वो कहता है क्या करें इसमें, 2000 रुपये में आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। 2000 रुपये वो लेकर क्या करता है, वो 10-12 गाँव में टहलता है कि आखिर गाँव में हो क्या रहा है। गाँव में जाने के बाद एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि गाँव में जो लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके यहाँ हर आदमी के यहाँ 1-2 गाय भैंसें बंधी हुई हैं। तो वो उन गाय भैंसों का क्या कर सकता है, तो उन जिनके पास भी गाय भैंसें बंधी हुई होती हैं उनसे जाकर के संपर्क करता है और उनसे ये पूछता है कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में जो भी दूध हो रहा है उसका आप क्या उपयोग कर रहे हो। तो वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि हम लोग इस दूध का उपयोग क्या करते हैं, हम उसे खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, खाते पीते हैं, हमारे शरीर में लगता है। तो कहता है अगर आप यहाँ पर आपको मैं 50 रुपये रोज़ आपको मिलने लगें तो आपको कैसा रहेगा। वो कहते हैं बहुत अच्छा रहेगा, मुझे 50 रुपये रोज़ मिलेंगे तो कैसा रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे अच्छी खासी हमारी 1500 रुपये महीने की कमाई हो जाएगी। तो वो कहता है कि ऐसा करो, हमें रोज़ जो है आप 1 लीटर से 1.5 लीटर दूध दे दिया करो, जिससे मैं आपको 50 रुपये रोज़ दूंगा, आपके घर की सब्जी हो जाएगी और जो है आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो रहोगे और जितना भी आपका गाय भैंसे खर्चा हो जाता है उतना आपका निकल आएगा। लोग मान लेते हैं उसकी बात को मान लेते हैं। जब एक आदमी उसकी बात को मान लेता है तो फिर दूसरा भी आदमी को वही एग्जाम्पल देकर कि फलाने से मैंने बात कही थी और वो जो है उन्होंने दूध देने के लिए मुझे 1.5 लीटर तैयार हो गए, कि आप भी हमें 1.5 लीटर दूध पर डे देना चाहोगे, वो भी तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से वो लगभग 50 से 60 लोगों से संपर्क करता है और सबसे उचित बातचीत कर लेता है। बातचीत करने के बाद फिर क्या करता है, लोग उसके पास कॉल करने लगते हैं, संपर्क करने लगते हैं। फिर वह क्या करता है, 2-3 करपा खरीदता है जिसमें दूध रखने के लिए, वो भी एल्युमिनियम के होते हैं, स्टील के होते हैं, और वो खरीदता है और साइकिल पर दोनों साइड बांधता है, एक कैरियल पे रखता है, 3 करपा बांधता है और उन गांव से वो दूध कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करने के बाद फिर आता है होटल पर और होटल पर उन दूध को जो है वहाँ पर बेचता है। वो 35 रुपये से ख़रीद करके लाता है गाँव से और 45 रुपये में आराम से होटल पर सेल करता है, जिससे कि उसे 10 रुपये 1 किलो पे बच जाता है। और वो टोटल वहाँ से लेकर के आता है 100 लीटर दूध
और 100 लीटर दूध लाने के बाद उससे जो है 100 लीटर दूध पे आराम से 1000 रुपये दिन भर की आराम से सीधा हो जाता है और अच्छा खासा उसे प्रॉफिट दिखता है। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, कंपनी में संपर्क करता है। कंपनी में सकते अमूल है, एक्सप्रेस, बहुत सारी दूध कंपनियां, उनसे संपर्क करता है। वो लोग उसे क्या करते हैं, वो जब बताता है कि हमारे पास 100 लीटर दूध अवेलेबल है, अगर आप वाहन दो तो मैं और भी दूध ला सकता हूं। तो फिर जब वहां से कंपनी से उसको जो है एक जो है वाहन मिल जाता है दूध लाने के लिए, यानी टैंक मिल जाता है। वो क्या करता है, जो 100 लोग उसे दूध देते ही देते हैं, फिर आस पड़ोस में मंडी टाइप की लगवाने लगता है अपने नज़दीकी, कि यहाँ पर आप दूध ला सकते हो, बेच सकते हो, जिससे मैं आपको इतना प्राइस दूंगा। और जब वो मंडी लगवाता है तो वहाँ पर और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है और ज़्यादा लोग आने लगते हैं, जिससे कि इनकम और ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है। और वो दूध धीरे धीरे क्या करता है, उस दूध को जो है वो कंपनी को सप्लाई करता है। देखते देखते 4 से 5 सालों में उसके पास बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। तो वो सोचता है क्यों ना, जब सेविंग हमारे पास हो गई है, हमारे पास पैसा, तो मैं खुद की कंपनी क्यों ना लॉन्च कर दूं। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, खुद की एक कंपनी, वो दूध की प्रोसेसिंग मशीन लेकर के आता है 5 लाख रुपए की। और वो 5 लाख रुपए दूध की प्रोसेसिंग मशीन लाने के बाद वो दूध को प्रोसेस करता है, यानी कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती है दूध को प्रोसेस करके फिर पैकिंग करके फिर मार्केट में लॉन्च करता है। लेकिन जब मार्केट में उसे लॉन्च करता है तो वहाँ पर देखने को उसको घाटा मिलता है, क्योंकि प्रॉब्लम से होती है कि मार्केट में पहले से बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं और वो अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को दे रहे होते हैं, बट उतना प्रॉफिट वो नहीं दे पाता, क्योंकि उसका लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसमें ब्रेन का यूज़ करता है और वो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेकर के आता है और उस ऑटोमेटिक मशीन का यूज करता है। और जब उस ऑटोमेटिक मशीन का यूज करता है तब जो है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है, यानी कि लेबर कास्ट जो होती है एकदम से घट जाती है। जहाँ पर 10 लोग काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक सिर्फ मशीन को ऑपरेट करता है और वो 10, यानी कितनी आप 10 आदमी जो काम कर रहा होता है 10-10 हज़ार रुपये महीने पे, 1 लाख रुपये महीने का वो आपको उसका बच जाता है, जिसकी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग होने लगती है। और देखते ही देखते कुछ ही समय में उसका ये जो है दूध मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, दूध का पैकेजिंग सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाता है, ऊपर निकल जाता है। फिर उसके साथ वो और सारे भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, मक्खन वगैरह लॉन्च करता है, बटर लॉन्च करता है, दही लॉन्च कर देता है, छाछ लॉन्च कर देता है, जिसके द्वारा कुछ ही समय में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं बिना पैसे से शुरू किया हुआ बिजनेस लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है और वो एक दिन का लगभग 50 से 1 लाख रुपए तक का आसानी से कमाई कर सकता है। तो आपने देखा। वही सेकंड नंबर पे आता है राजू की बात करें तो राजू एक आदमी होता है जो क्या करता है, वो सबसे पहले लोगों की कुछ ज़रूरतें होती है, ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करता है। वो भी बहुत परेशान होता है, इधर उधर दौड़ता है, भागता है कि यार क्या करें क्या ना करें, कैसे अपना काम करें, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आता है। वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे लोन नहीं मिलता, लोग उसे धक्के मार के बैंक से निकाल देते हैं। ज़्यादा जब पीछे पड़ जाता है कि नहीं हमें लोन चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो वो उसके लोग क्या करते हैं, उसे धक्के मार कर बैंक से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि आपको यहाँ पर लोन नहीं मिल पाएगा, आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए चीज़ नहीं है, आपके पास कोई ट्रेल नहीं है, आपके पास पहले से पैसे उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको लोन नहीं दे सकता। तो वो मजबूर होकर के, निराश होकर के एक जगह बैठ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक पल्लेदारी का काम स्टार्ट करूँ। और वो क्या करता है, गांव के चौराहे पे एक पल्ली बिछा के बैठता है। 500 से 700 रुपये उसके पास होते हैं और वो 500 से 700 रुपये से वो क्या करता है, गल्ला खरीदना स्टार्ट करता है। और जब धीरे धीरे गल्ला खरीदना स्टार्ट करता है, 500 का गल्ला खरीदता है, फिर उसे जाकर के मार्केट में बेचता है, 50 रुपये का इनकम हो जाता है। फिर उसे समझ में आता है कि यार खरीदने और बेचने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ये धंधा करने से अच्छा है कि मैं खरीदूँ ही बेचूँ। वो यही करता है। धीरे धीरे उसके पास 1000 रुपये होते हैं, फिर 1000 रुपये के खरीदता है, बेचता है, फिर जो 10,000 हो जाते हैं, 10,000 से 1 लाख हो जाते हैं, 1 लाख से 50,000 हो जाते हैं। और वही ये रूटीन बना लेता है लाइफ का, यानी वो खरीदता है फिर बेचता है। धीरे धीरे आने की 1 छमाही के बाद अगले छमाही में उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो आसानी से एक ट्रैक्टर ट्राली, यानी कि 50 से 60 कुंटल गल्ला आसानी से खरीद सकता था और वो बेच सकता था। फिर उससे समझ में आता है यार 50 से 60 कुंटल मैं गल्ला खरीदता हूँ, फिर जाके मार्केट में बेचता हूँ, अगर इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग कर दूँ तो कैसा रहेगा। फिर वो क्या करता है, एक चक्की पे संपर्क करता है और कहता है जो मैं गेहूँ प्रेजेंट टाइम में खरीद रहा हूँ, अगर आप इसकी पिसाई करके हमें कितने रुपए में दोगे, मैं आपको बल्क में दूंगा। वो बताते हैं कि वो बता देते हैं कि हम आपको 1.5 रुपये किलो में आपको पिसाई करके दे देंगे आटे की। फिर वो कहता है कि पैकेजिंग भी हमें करनी है। तो पैकेजिंग के बारे में जब वो संपर्क करता है तो पैकेजिंग भी वो एक दूसरे को ठेके पे दे देता है कि पैकेजिंग करने के लिए। तो वो 5 रुपये से 7 रुपये बोरी उससे पैकेजिंग पे लेते हैं।
और जब उसे पैकेजिंग पे ठेका दे देता है तब वो क्या करता है, वहीं पे वो बोरी पिसाई जाती है, वहीं पे पैक हो जाती है। फिर वो क्या करता है, जितने भी किराने की दुकान होती हैं उन किराने की दुकान पे संपर्क करता है। किराने की दुकान पे संपर्क करने के बाद जो भी होटल्स होते हैं होटल्स पे संपर्क करता है। होटल पे संपर्क करने के बाद जो भी गांव एरिया के जो होटल्स होते हैं, जो सिटी एरिया के होटल्स होते हैं, उन सारी जगहों पे संपर्क करता है और हर जगह पे उसकी गाड़ी से पिकअप के द्वारा, यानी छोटा सा एक वाहन खरीदता है और उस वाहन के द्वारा उन जगहों पे वो अपना सामान पहुंचाने लगता है। और उन जगहों पे वो सामान जब पहुंचाने लगता है तो वहाँ से उसको भारी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से वो चावल का करता है, चावल को बॉयल करता है, बॉयल करने के बाद फिर उसकी जो है दराई करता है, दराई करने के बाद वो भी चावल निकलता है, चावल की पैकेजिंग करता है 5 किलो 10 किलो 20 किलो 25 किलो 50 किलो की पैकेट में, और वो बोरी में, और फिर उसे सप्लाई करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ही समय में जो लाखों रुपये कमाने लगता है और एक छोटे से धंधे से बहुत बड़ा धंधा वो बना लेता है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए कैसे कैसे किस तरीके से स्टार्ट करता है और कैसे कैसे वो आगे निकल जाता है। फिर नेक्स्ट बिजनेस आ जाता है कि एक आदमी क्या करता है, वो बहुत परेशान होता है वो भी, और उसे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। तो उसे ये चीज़ समझ में आती है कि लोग जो मार्केट में दूध खरीदने के लिए आते हैं, सामान खरीदने के लिए आते हैं, अगर मैं उनको होम डिलीवरी दूं कैसा रहेगा। तो यही सिस्टम वो भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। गाँव से मार्केट से सामान उठाता है और गाँव तक पहुँचाता है। जब वो अकेले काम कर रहा होता है तो उसे भारी प्रॉफिट आती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर आने लगते हैं। तो और 2 4 10 लोगों से संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद फिर उनको अपने साथ मिलाता है, जिससे कि ऑटो वाले हो गए और ये जो है मैजिक वाले हो गए, या फिर जो है ठेलिया वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, इन लोगों को अपने साथ मिलाता है और इन लोगों से परसेंटेज कमीशन लेता है कि मैं आपसे 5% लूँगा, मैं आपसे 10% लूँगा, मैं आपसे 25% लूँगा, और इस तरीके से मैं आपको बिजनेस दूंगा, मैं आपको काम दूंगा और आप हमें इतना परसेंटेज। देखते देखते उसका धंधा चल पड़ता है और धीरे धीरे वो एक मार्केट से लेकर के 10 मार्केट तक पहुंच जाता है। और 10 मार्केट पहुंचा मतलब बिना पैसे लगाए उसने एक भी रुपया इन्वेस्ट किया बिना किए, वो जो है थोड़े ही दिन में एक लाखों करोड़ों की कमाई करने लगता है। तो इस वीडियो को लाइक प्लीज़ कर देना, इससे हर हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना, और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसे थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है, उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप छोटे से शुरुआत करके बड़े लेवल तक जा सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है, बट कर तभी आप पाओगे जब आप पहला कदम बढ़ाओगे। आपको पहले कदम बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपका पहला कदम आपको सक्सेस की ओर ले जाने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है, यानी आपका एक कदम आपकी सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो पहला कदम उठाओ और आगे बढ़ो। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमसे मिलो, और वीडियो को फिर से मैं कह रहा हूँ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमेशा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँचता चला जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट है बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस मैनेजमेंट, कई सारे हैं, उन पे आप जा करके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, और अच्छा खासा आपको बिजनेस आइडियाज़ मिल जाएंगे। सो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।